बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस अध्याय में हम हिटलर अंकल की कहानी स्टार्ट करी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरे अध्याय में ये जानेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था और पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक लड़के की कहानी बताई थी कि जो हिटलर के हारने पर उसकी आत्महत्या करने के बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी और क्या कारण थे, वो आगे चल के हम पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे वाइमर गणराज्य का उदय, जो जर्मनी साम्राज्य से ही संबंधित है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसके बारे में आज पूरा जानेंगे कि कैसे किस किस के बीच हुआ था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो किन के बीच में हुआ था, तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1980 तक चला था, काफी लंबा 4 साल चला था। और ये किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, है ना। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन था, फ्रांस और रूस। इनके अगेंस्ट में जर्मनी साम्राज्य और ऑस्ट्रिया साम्राज्य लड़ रहे थे। देखते ही देखते पूरे विश्व की जो ताकतें थी, शक्तियां थी, वो सब इस युद्ध में कूद गई। सभी को अपने अपने फायदे की उम्मीद थी और सबको ये लग रहा था कि जैसे जल्दी ही इस युद्ध को जो है जीत जाएंगे और सभी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, युद्ध लंबा चला और जाकर बाद में इस युद्ध में अमेरिका भी इनमें शामिल हो गया। कब हुआ था ये अमेरिका शामिल? इन 1917 में। ठीक है, 1917 में जब अमेरिका इन मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया तो अब जो शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियां थी, उनको टक्कर मिलने लगी। ठीक है, तो जर्मनी कमजोर पड़ गया और अंत में 1970 में केंद्रीय शक्तियों सहित जर्मनी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यानी जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार कर ली 1917 में। जब अमेरिका उसमें शामिल हो गया तो जर्मनी को भी घुटने टेकने पड़े। ठीक है, अब ये सब जब घटना घटी तो जर्मनी की पराजय, और जब पराजय हो गई तो सम्राट ने अपना पद त्याग दिया। तो वहां की जो संसदीय पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, उनको राजनीतिक राज व्यवस्था को बदलने का एक मौका मिला। उनको लगा कि अब चीजें चेंज हो रही हैं। जो पार्टियां थी, संसदीय पार्टियां जो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी, उनको एक नया मौका मिला। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वाइमर गणराज्य के लिए, वहां की संसद के लिए, है ना, जर्मनी की संसद के लिए उन्होंने चुनाव करवाने का फैसला किया। वहां एक संवैधानिक जो है एक संविधान का गठन हो गया और जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे, है ना। जर्मनी की संसद के लिए प्रतिनिधि चुने जाने लगे। तो उन प्रतिनिधियों में अभी तक क्या होता था, सभी को व्यस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, औरतों सहित यानी महिलाओं के साथ साथ सभी व्यस्क नागरिकों को इसमें अधिकार दिया गया, चुनाव लड़ने का भी और वोट डालने का भी। तो ये अच्छी आदर्श व्यवस्था हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि ये बात जो है जर्मनी के लोगों को, बहुत से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो क्या देख रहे थे, उसके पीछे कई कारण थे कि उन्होंने, है ना, ये सब चीजें हजम नहीं कर पाए। क्योंकि जर्मनी की जब हार हुई थी, जर्मनी की जो पराजय हुई थी, तो जो मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर शर्तें थोपी गई थी वो बहुत कठोर थी, कठोर शर्तें लगाई गई थी। साथ ही साथ बहुत अपमान सहना पड़ा था, जर्मनी के लोगों को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा था। चूंकि वाइमर गणराज्य नया बना था तो सारी जो अपमान था वो वाइमर गणराज्य को झेलना पड़ा, है ना। लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की, सबका भार जो है इसके वाइमर गणराज्य के ऊपर ही डाल दिया, क्योंकि नया नया हुआ था, है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि जो अपमानजनक संधि तो थी, जो वार्साई की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वार्साई की संधि में जर्मनी को क्या क्या झेलना पड़ा था? जर्मनी को जो है लगभग 10% आबादी, 10% उसकी पॉपुलेशन, 10% आबादी, ठीक है, और 13% भू क्षेत्र, ठीक है, 13% भू क्षेत्र चला गया था उसका। और उसके अलावा 75% लौह भंडार, 75
परसेंट उसके जो लौह भंडार थे, है ना, लोहे के जो भंडार थे वो भी चले गए थे। 75% लौह भंडार और उसके साथ साथ 26% कोयला भंडार, 26% कोयला भंडार, है ना, कोयला भंडार। ये कहाँ चले गए थे? ये इनको फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े थे। डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े थे। तो ये आर्थिक नुकसान था, है ना। कहें कि जो यूरोप था, यूरोप को बहुत बड़ी आर्थिक हानि इसमें उठानी पड़ी थी। ठीक है, जो पहले कर्ज देते थे वो अब कर्जदार लेने वाले हो गए थे, है ना। इस तरह की स्थिति आगे खड़ी हो गई थी। तो जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए क्या किया? मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भी भंग कर दी, सेना ही खत्म कर दी उन्होंने, है ना। जर्मनी की सेना भी भंग कर दी। तो इन सब चीजों का बहुत गलत असर पड़ा था, बहुत अपमान सहना पड़ा था जर्मनी को, और इतना सारा आर्थिक नुकसान तो सहना ही पड़ा था वार्साई की संधि में। ठीक है, और जो युद्ध के कारण जो सारी तबाही हुई थी उसका दोषी किसको ठहराया था? जर्मनी को ठहराया था। युद्ध का दोषी या अपराधी कहें हम, किसको? जर्मनी को ठहराया गया। ठीक है, तो उसे बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति करनी पड़ी, उसे बहुत हर्जाना देना पड़ा था, हर्जाना देना पड़ा। यानी जो युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका दोषी किसको माना गया? जर्मनी। क्योंकि जो हारता है, हारने वाले पर दोष मढ़ा जाता है, तो जर्मनी के ऊपर दोष मढ़ा गया कि तुम्हारी वजह से ये इतना संहार हुआ, नरसंहार हुआ, इतना आर्थिक नुकसान हुआ, तो तुम इसकी क्षतिपूर्ति करोगे। तो इसके एवज में इन लोगों को ये सब दिया था और बहुत बड़ा हर्जाना जो है जर्मनी को देना पड़ा था। तो बिल्कुल कमर टूट गई थी जर्मनी की, है ना, बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब थी। और वर्साई में इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। यानी जो वाइमर गणराज्य नया नया बना था, तो वही जर्मनी के बाद कौन उत्तराधिकारी था? जो उत्तराधिकारी होगा वही तो सब कुछ मिलेगा। अगर अच्छा मिलता है तो उसको मिलेगा, बुरा मिलता है तो मिलेगा। तो यहाँ पर हार हुई थी, तो स्वाभाविक है हार की सारी चीजें जो है वाइमर गणराज्य को झेलनी पड़ी थी। तो अपमान भी झेलना पड़ा और दोषी भी वाइमर गणराज्य को ही माना गया था। ठीक है, तो ये सब उसने झेला। इसके बाद युद्ध का असर क्या पड़ा, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका क्या असर पड़ा, है ना। तो वाइमर गणराज्य तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, है ना, जबकि सम्राट ने पद त्याग दिया था, जर्मनी की हार हो गई थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है वाइमर गणराज्य का गठन हुआ था। अब हम देखेंगे युद्ध का असर। युद्ध का असर, तो असर क्या पड़ा था? देखो, अभी मैंने बताया था कितना कितना चीजें जो है खोनी पड़ी थी। तो यूरोप जो कि पूरे विश्व का कर्जदाता था, कर्ज देनदार था, या कर्ज देने वाला कहें हम, आप भ्रमित ना हो, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जो युद्ध था
उसने पूरे यूरोप की कमर तोड़ दी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध जो है वो इतना लंबा चलेगा, 4 साल तक चलेगा। युद्ध होता है तो स्वाभाविक है कोई काम तो होगा नहीं, कोई काम धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, और सिर्फ पैसे ही पैसा खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में विकास नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। ठीक है, तो यूरोप की हालत बहुत खराब हो गई और ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले जो क्या होता था, कर्ज देने वालों का था, वो अब कर्जदाता महाद्वीप बन गया था। कर्जदाता महाद्वीप हो गया था, अब ये हो गया है, बिल्कुल उल्टी स्थिति हो गई थी। और उसके अलावा युद्ध में पराजय के अपराधबोध का अपमान तो ढोना ही पड़ा, साथ ही साथ जो हर्जाना चुकाया उससे भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, अपंग हो गए थे वो लोग आर्थिक स्तर पर, है ना। बहुत बड़ा हर्जाना उनको देना पड़ा था। और इस जो वाइमर गणराज्य से तो कुछ लोग ही खुश थे, वो थे समाजवादी। वाइमर गणराज्य का जो गठन हुआ था ना, उसमें कुछ लोग ही संतुष्ट थे, वो थे समाजवादी, है ना। और उसके अलावा समाजवादी थे, कैथलिक थे और डेमोक्रेट थे। कैथलिक व डेमोक्रेट, है ना, डेमोक्रेट, बस यही लोग इससे खुश थे कि इसके समर्थक थे। किसके, वाइमर गणराज्य की, है ना। बाकी सबको ये फूटे आंख नहीं सुहा रहा था, है ना, गणराज्य के। ठीक है, वाइमर गणराज्य के सिर्फ कौन कौन समर्थक थे, समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट। बाकी सब लोग इस गणराज्य से खुश नहीं थे, है ना। बहुत ज्यादा उनका कहते हैं समाजवादी और ये सब हिमायतियों के रूप में थे। उसके अलावा पुरातन पंथी और राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लोग इसको नवंबर का अपराधी भी कहते थे, है ना। बहुत ज्यादा मजाक इसका उड़ाया गया, बहुत ज्यादा दोस्त थोपे गए। ठीक, उसके बाद पहले महायुद्ध ने समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ दी थी। अब क्या है, सिपाहियों को बहुत सम्मान से देखा जाने लगा। अब सिपाहियों को बहुत सम्मान से देखा जाने लगा। देखा जाने लगा, यानी समाज में इनका कद बढ़ गया। ठीक है, और अगर अपन राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्र एक बहुत ही कमजोर विचारधारा थी इस समय। लोकतंत्र बहुत कमजोर विचारधारा थी, कमजोर विचारधारा थी, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें जो युद्ध का असर पड़ा तो आर्थिक रूप से तो पड़ा ही, बहुत कमजोरी आ गई थी। उसके अलावा समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट के अलावा कोई भी इस वाइमर गणराज्य से खुश नहीं था। उसके अलावा समाज में सिपाहियों का बहुत सम्मान किया जाने लगा था और आर्थिक रूप से लोकतंत्र जो ये खड़ा कर रहे थे, प्रतिनिधि लोकतंत्र, वो जो विचारधारा थी वो बहुत ही कमजोर थी उस समय। ऐसी जो अराजक स्थिति थी, ऐसे में लोकतंत्र को पनपना बहुत मुश्किल था। तो मैं जो बात कर रही थी कि सिपाहियों का सम्मान, तो क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को सैनिकों की ताकत का अंदाजा लगा कि सैनिक कितने आवश्यक हैं, और महिमा मंडन होने लगा था इधर कि भाई सैनिक जो है, वो जो खंदकें थी जिनमें वो सिपाही थे, तो मीडिया द्वारा बड़ा प्रचार किया जा रहा था, बड़ा सम्मान, आत्म गौरव और ये सब कि उससे बहुत आत्मसम्मान के पात्र हैं, खंदकों का जीवन बड़ा गौरवपूर्ण है ना। ऐसी ऐसी बातें बड़ा हो रही थी। लेकिन इसके विपरीत उन खंदकों में जो सिपाही काम कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनके आसपास लाशों को कुतरने वाले चूहे आसपास मंडरा रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था। एक तरफ तो वो अपने साथियों को सामने दुश्मन की गोली झेलते हुए देख रहे थे, जहरीली गैसों का सामना कर रहे थे, वो सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो देखते थे कि इतनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं और दिन रात जो है घुटनपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपने ही साथियों को मरते दिख रहे हैं, चूहे लाशें कुतर रहे हैं, ये भयानक विवत्सा भी वो झेल रहे थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, बस वो गौरवपूर्ण गान चल रहा था। तो ऐसे में हालांकि सैनिकों को लेकिन जो बाहर सम्मान और गौरव मिल रहा था, उससे वो इन सब चीज़ों को भूलकर फिर भी युद्ध में डटे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, युद्ध का बहुत गहरा असर जो है पड़ा था। तो
तो ये हमने इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में हम और लेकर चलेंगे और फिर हिटलर अंकल की मेन कहानी पर आएंगे कि हिटलर अंकल का कैसे उदय हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।